रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन वर्सेस न्यू स्मार्टफोन। मैंने बहुत सारे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन कंपनियों के साथ काम किया है, बहुत सारे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी किए हुए हैं। आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो आई वांट टू से दैट आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन कि कौन सी कंपनी अच्छी रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन सेल करती है और किस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या फिर एक न्यू स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। क्योंकि रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन जो होते हैं ना, कम कॉस्ट के होते हैं, सो दे आर नॉट ओनली पॉकेट फ्रेंडली बट ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बट उसके साथ आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन भी देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में आपको कटौती देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ कुछ स्मार्टफोन में हो सकता है कि उसके इंटरनल पार्ट चेंज कर दिए गए हों, कुछ कुछ स्मार्टफोन्स में आपको स्क्रैचेस भी देखने को मिलेगा। सो क्या छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना फायदे का सौदा है या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि किस हद तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने स्पेसिफिकेशन फीचर्स को लेकर, ताकि आपको ये पता चले कि आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी कंपनियों के साथ काम किया है पास्ट में, जैसे कि कैसीफाई हो गया, गेम लूट हो गया, और रिसेंटली मेरे पास मोबाइल गो की भी तरफ से एक बॉक्स आया हुआ है। ये रहा मोबाइल गो की तरफ से, और इसमें भी एक स्मार्टफोन है, इसका भी आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है इन फोन्स का, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंपनी किस किस तरीके के स्मार्टफोन ऑफर करती है, क्या क्या कैटेगरी के स्मार्टफोन ऑफर करती है, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सको। अब हम एक एक करके बात करते हैं उन सारे वेबसाइट्स के बारे में जिनको लेकर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और जिनके साथ मैंने काम किया है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कैशीफाई। कैशीफाई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको 3 कैटेगरी के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। पहला होगा फेयर, दूसरा होगा गुड एंड तीसरा सुपर कैटेगरी के। फेयर में आपके स्मार्टफोन का कंडीशन कैसा रहेगा ये आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर डाल के मेंशन किया हुआ है। गुड कंडीशन में भी आपको स्मार्टफोन कैसा मिलेगा वो भी पिक्चर के जरिए दिखाया गया है और लिखा हुआ भी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसी तरीके से सुपर कंडीशन का भी सारा कंडीशन इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। सो सुपर कंडीशन जो रहेगा वो सबसे अच्छा रहेगा, गुड कंडीशन जो रहेगा वो मीडियम रहेगा, और फेयर जो कंडीशन का स्मार्टफोन रहेगा उसमें आपको थोड़े बहुत स्क्रैचेस देखने को मिल सकते हैं, स्क्रीन में भी और बॉडी में भी। नेक्स्ट बात करते हैं गेम लूट के बारे में। तो गेम लूट में एक बहुत अच्छा चीज लगा कि ये लोग बैटरी परसेंटेज को भी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं 82% इस स्मार्टफोन का बैटरी हेल्थ है। यह है आईफोन 13 मिनी और इसका बैटरी हेल्थ है 82%। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा गेम लूट का कि जब इनका बैटरी परसेंटेज 85% से नीचे रहता है तो ये लोग मेंशन कर देते हैं कि इतना इसका बैटरी परसेंटेज है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट oldsoul.in। oldsoul.in के साथ भी हमने काम किया हुआ है और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। पहला होगा एक्सेलेंट, दूसरा होगा गुड और तीसरा होगा प्राइम। एक्सेलेंट जो होगा वो सबसे अच्छे क्वालिटी का फोन होगा जिसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। गुड जो रहेगा उसमें आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन आपको प्राइम कैटेगरी के फ़ोन में देखने को मिलेगा, और उसी के हिसाब से इसका प्राइस भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द स्मार्टफोन। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द मोबाइल गो। मोबाइल गो में आपको 4 कैटेगरी के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। पहला होगा अनबॉक्स फोन। अनबॉक्स फोन जो होंगे वो प्री ओन्ड फोन ही होंगे, बट इसमें आपको ब्रांड वारंटी देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने एक आईफोन खरीदा और उसने 6 महीना यूज़ किया और 6 महीने यूज़ करने के बाद बेच दिया, तो उसमें 6 महीने का जो ब्रांड वारंटी बचा हुआ है वो आपको ये लोग प्रोवाइड करेंगे, और वो डायरेक्ट एप्पल से ही ब्रांड वारंटी रहेगा अगर आईफोन रहेगा तो। और उसी तरीके से प्री ओन्ड फोन जो रहेगा उसका कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा, बट हाँ ये यूज़ किया हुआ रहेगा बहुत दिन तक, मतलब साल भर से ज़्यादा यूज़ किया हुआ रहेगा। और उसके बाद फिर आता है रिफर्बिश्ड फोन। रिफर्बिश्ड फोन में आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जिस तरीके से अनबॉक्स फोन में आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, प्री ओन्ड फोन में 60% का, रिफर्बिश्ड फोन में 70% का, और फोनी फोन जो होता है उसमें आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फोन जो होता है वो फुली फंक्शनल होता है, और जो प्रॉब्लम रहता है ये लोग मेंशन भी करते हैं अपने वेबसाइट पे। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जब रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदते हो ना, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चेक करना है, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन लेने के बाद बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप आईफोन ले रहे हो तो आईफोन के केस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अलग अलग तरीके से स्मार्टफोन को चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको 3U टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि स्मार्टफोन अच्छा है या नहीं है, कौन कौन से इंटरनल पार्ट्स चेंज किए गए हैं, कौन कौन सा इंटरनल पार्ट उसका काम नहीं कर रहा है, आप ये भी अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। आईफोन के केस में आप 3U टूल्स के जरिए बैटरी हेल्थ भी चेक कर सकते हो कि आपके स्मार्टफोन का एक्चुअल बैटरी हेल्थ क्या है, बैटरी परसेंटेज क्या है,
But you cannot do it with Android smartphone. If you are going to buy an Android smartphone from a refurbished company, then आपको क्या है ना, आपको पूरा दिन भर यूज़ करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये पूरा दिन भर चल रहा है या नहीं। बट आईफोन के केस में ऐसा नहीं है। आईफोन के केस में आप बिना यूज़ किए भी पता कर सकते हो कि ये स्मार्टफोन पूरा दिन भर चलेगा या नहीं, क्योंकि आपको बैटरी हेल्थ पता चल जाता है आईफोन के केस में। लेकिन आईफोन के केस में कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां बैटरी को बूस्ट करके आपको दे देती है। मतलब एक्चुअल बैटरी परसेंटेज मान लीजिए उसका 50% है, लेकिन अगर बैटरी को बूस्ट करके आपको दे दिया जाए तो वो 80% 90% तक बता सकता है आपको। इंस्टेंट बूस्ट कर दिया जाता है और वो कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद फिर वो बैटरी परसेंटेज अपने आप घट जाता है, जो इसका ओरिजिनल परसेंटेज रहता है उतना तक आ जाता है। लेकिन 3 टूल्स में ये आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि उसका बैटरी परसेंटेज क्या है। और सिर्फ यही नहीं, आप ये भी पता कर सकते हो कि आईफोन का स्क्रीन ओरिजिनल है या नहीं। ऐसे तो आप बिना 3U टूल्स के जरिए भी, अगर बहुत थर्ड क्लास स्क्रीन है ना, तो वो आप देख सकते हो कि ट्रू टोन ऑन हो रहा है या नहीं। आईफोन के जो नीचे का चिन्ह है वो कितना बड़ा है ये आप देख सकते हो, क्योंकि कोई भी आईफोन में चिन्ह नहीं होता है। सो अगर चिन्ह नजर आ रहा है, बड़ा सा चिन्ह नजर आ रहा है, दैट मीन्स उसका स्क्रीन रिप्लेस्ड किया गया है। और छोटे शहरों में जितने भी आईफोन बिकते हैं ना, उनके बहुत सारे पार्ट रिप्लेस्ड होते हैं। और कहीं कहीं पर तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट थर्ड क्लास स्क्रीन लगा दिया जाता है। मैंने बहुत पहले इस पर एक वीडियो बनाया हुआ था, अगर आप देखना चाहते हैं तो कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अलग अलग कैटेगरी के स्मार्टफोन में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिलता है, वो आप वहां से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद आपको चेक करना है कि स्मार्टफोन का कैमरा सही से वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग आईफोन का कैमरा को लेजर के सामने पॉइंट करते हैं ना, तो लेजर के सामने जब भी आप कोई भी स्मार्टफोन का कैमरा पॉइंट करते हो ना, तो स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो डैमेज हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में उतने अच्छी तरीके से पता नहीं चलता है कि कैमरा डैमेज हुआ है या नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा छोटा स्पॉट देखने को मिलता है जब आप फोटो कैप्चर करोगे तो। और ये चीज उतने अच्छी तरीके से लोग चेक नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे कंडीशन में आप देख लेना कि अगर आपको वो स्पॉट नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये कैमरा जो है वो डैमेज किया गया है लेजर के जरिए। इसके अलावा जब आप स्मार्टफोन को खरीदते हो ना, तो चलाकर अच्छे से देख लेना कि ये ओवरहीट तो नहीं कर रहा है। कोई गेम वगैरह अच्छे से चला कर देख लेना, और एक नए फोन में भी चला कर देख लेना अगर आपके पास है तो। या फिर आप यूट्यूबर्स का वीडियो देख सकते हो, जहां पर वो लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर माप के दिखाते हैं कि हाँ ये गेम खेलने से कितना टेम्परेचर रेज होता है। सो उसके हिसाब से अगर उतना टेम्परेचर रेज हो रहा है या फिर 1-2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस अगर आपको दिखता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है ना, तो फिर आपको स्मार्टफोन नहीं खरीदना है, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनल पार्ट में कुछ चेंज किया गया हो, या फिर स्मार्टफोन गिरा हो, उसका मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, जिसकी वजह से वो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, और बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा चीज़ होता है। क्या होता है कि जब स्मार्टफोन का बैक पैनल खुला हुआ रहता है ना, तो उसका वाइब्रेटिंग मोटर का जो लेगो होता है, यानी कि उसका जो रिबन जिससे वो पीसीबी यानी मदरबोर्ड के जरिए कनेक्टेड रहता है, वो कट जाता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, 2 चीज इफेक्ट करता है। पहला है वाइब्रेटिंग मोटर और दूसरा है इसका बैक लाइट। यस, ये 2 चीज इफेक्ट करता है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में स्मार्टफोन नहीं जाता है, कोई लोकल दुकानदार जब उस स्मार्टफोन को खोलता है ना, तो उसके पास प्रॉपर टूल नहीं होने के कारण वो अच्छी तरीके से नहीं खोल पाता, और कई बार क्या करता है वो उसके लेगो को डैमेज कर देता है, और इसी की वजह से वाइब्रेटिंग मोटर काम नहीं करता है, और कई बार माइक भी काम नहीं करता है, और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि उसका बैक लाइट यानी कि टॉर्च काम नहीं करता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में ये सारा चीज काम नहीं कर रहा है, तो ये आपको उसी वक्त चेक करके देख लेना है। अगर काम कर रहा है तो ही एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं एक्सेप्ट करना है। ओके, तो अभी तक मैंने आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की सारी कमियों को बता दिया कि क्या क्या खामियां आपको देखने को मिलती है एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन में। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या फायदा आपको देखने को मिलता है, और फिर हम कंपेयर भी करेंगे न्यू स्मार्टफोन के साथ कि वेदर यू शुड गो विद द न्यू स्मार्टफोन और यू शुड गो विद अ रिफर्बिश्ड वन। सो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदने का डिसीजन तभी बनता है जब हमारे पास बजट कम होता है, एंड स्टिल वी वांट टू एक्सपीरियंस अ फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन, फ्लेक्सिबल स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। लेकिन कम प्राइस के साथ कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को आपको मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन अगर आपके लिए कॉम्प्रोमाइजेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है और पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, then always you should go with a new smartphone. Brand new smartphone is always better. But अगर आपका पैसा कम है और थोड़ी बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन डेफिनेटली खरीद सकते हो। सबसे जो कम कॉम्प्रोमाइजेशन आपको करना है वो है स्क्रीन में। स्क्रीन में आपको उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर इंटरनल कुछ पार्ट डैमेज है तो उसमें भी आपको उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
स्क्रीन में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको कैमरे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आईफोन खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन में बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि बैटरी जो है ना वो तो चेंज करना ही पड़ता है आपको। अगर आप न्यू आईफोन भी लोगे ना और उसका बैटरी हेल्थ अगर 85% से नीचे आ जाता है, 70% तक आ जाता है ना, देन एनी हाउ आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और एप्पल भी इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि यू शुड नॉट यूज़ योर आईफोन बिलो 85% ऑफ बैटरी हेल्थ, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके आईफोन में। सो अगर आपके आईफोन का बैटरी हेल्थ 85% से नीचे आ चुका है तो आपको अपना बैटरी रिप्लेस करना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान देना है उसके इंटरनल पार्ट्स में, जैसे कि उसका माइक सही से काम कर रहा है या नहीं, उसका टॉर्च सही से काम कर रहा है या नहीं, यानी कि फ्लैश लाइट, और उसका वाइब्रेटिंग मोटर। अगर आप एक आईफोन ले रहे हो तो ये ज़रूर चेक करना कि उसका टैप्टिक इंजन या फिर हैप्टिक फीडबैक जो देता है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि आईफोन जब आप यूज़ करते हो ना तो वो जो फीडबैक जो मिलता है ना, हैप्टिक फीडबैक, उससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। इवन आप 5-6 साल पुराना आईफोन भी लो ना, फिर भी उसका टैप्टिक इंजन जो है, यानी जो हैप्टिक फीडबैक देता है, वो हैप्टिक वाइब्रेटिंग मोटर, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बट अगर आपके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है देन डेफिनेटली यू शुड गो विथ द न्यू स्मार्टफोन। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट अबाउट द रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन एंड द न्यू स्मार्टफोन और अबाउट दिस वीडियो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपके भी कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। That means a lot to me. That's all about this video. Salam. My name is Shakir and I'll see you in the next one.